एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी के इंतज़ार में हैं और लगातार अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज की इस अपडेट को लेकर मैं हाज़िर हूँ, जो 4 जुलाई 2022 को नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 35 बजट 7/3/2021 छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से जारी की गई है। आप ज़ीरो पीरियड पे बने रहिए, मैं इस पूरी जानकारी को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये जो जानकारी है वो छत्तीसगढ़ में जो नए तहसील बने हैं, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा 22 नए तहसीलों का निर्माण हुआ है। अब नए तहसील बन जाने के बाद वहाँ पर नए पदों का सृजन होना स्वाभाविक है, परंतु जो जटिलताएं हैं, जो प्रक्रिया होती है शासन की किसी भी काम को करने की, उसके संबंध में जो एक आम धारणा बनी हुई है कि इस पे प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, तो उस हिसाब से उम्मीदें नहीं थी। मगर बहुत तेज़ी से इस पर काम हुआ है और 22 तहसील कार्यालयों के लिए नए पदों का सृजन हुआ है और इन पदों को स्वीकृति भी मिल गई है। ये पद अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग पे ग्रेड के हैं और ये सारे पद बहुत जल्द भरे जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से पद हैं और वो किस तरह से आपको कौन कौन से पे मैट्रिक्स में ग्रेड पे क्या रहेगा, ये सब कुछ समझ लेते हैं। ये पत्र है, पत्र का क्रमांक और संदर्भ मैंने बता दिया। विषय आपके सामने है, प्रदेश में नवगठित 22 तहसील कार्यालय हेतु पदों का सृजन। राज्य शासन एतद द्वारा जिला बिलासपुर से बोदरी एवं सीपत, नारायणपुर से छोटे डोंगरी, कोहकामेटा, बीजापुर से कुटरू और गंगालूर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से बारसूर, उत्तर बस्तर कांकेर से सरोना, बेमेतरा से नानघाट, दुर्ग से अहिवारा, बलौदा बाजार भाटापारा से पटगांव एवं सुहेला, सूरजपुर से बिहारपुर, कोरबा से अजगर बहार एवं बरपाली, रायगढ़ से सरिया एवं छाल, जांजगीर चांपा से अड़भार, गौरेला पेंड्रा मरवाही से सकोला एवं जिला बलरामपुर रामानुजगंज से रघुनाथ नगर चांदो तथा डौरी चौकली, ये नए तहसील बनाए गए हैं। हर तहसील में औसतन 14 पद के मान से कुल मिलाकर के 308 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में 308 पदों पर आपको भर्ती का मौका मिलेगा। ये 308 पद जो कुल मिलाकर के श्रेणी में अलग अलग सृजित किए गए हैं, उसमें जैसा मैंने बताया आपको, एक तहसील पे एवरेज 14 पोस्ट, तो उस हिसाब से ये सृजन हुआ है। आइए समझते हैं कौन कौन से ग्रेड में कितने कितने पदों की स्वीकृति आई है। ये अगर आप समझना चाहें तो देख सकते हैं, तहसीलदार का जो लेवल 9 का ग्रेड मैट्रिक्स मिलता है, इसका हर तहसील में एक पद होगा। तो 22 नए तहसील होने के कारण 22 तहसीलदार के नए पद बनेंगे। अब तहसीलदार के नए पद का बनना मतलब या तो ये पदोन्नति से भरे जाएंगे, और अगर ये पीएससी के माध्यम से भरे जाते हैं तो सीधे पीएससी के नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगे। नायब तहसीलदार नॉर्मली ये पोस्टिंग होती है पीएससी से ही, लेवल 8 का मैट्रिक्स है, और इसमें एक तहसील में एक नायब तहसीलदार के हिसाब से अगर देखें तो 22 नायब तहसीलदारों की पोस्टिंग होनी है। नायब नाजिर केशियर सहायक ग्रेड 2 जो कि L6 का ग्रेड देता है, उसमें भी 22 पोस्ट आ रहे हैं। वाजिल बाकी नवीस यानी कि सहायक ग्रेड 2 जिसको कहते हैं, L6 का ग्रेड मिलता है, इसमें भी 22 पोस्ट मिल सकते हैं। कानूनगो या सहायक ग्रेड 2 असिस्टेंट ग्रेड 2 जो होगा, उसको भी लेवल 6 का ग्रेड मिलता है, L6 का, 22 पोस्ट यहाँ भी बन रहे हैं। सहायक नायब नाजिर असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसको कहते हैं हम, वो 22 पोस्ट वो भी मिलेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील में एक एक पद के हिसाब से। इसी तरह से आप देखें, वाचक तहसीलदार है, स्टेनोटाइपिस्ट है, सहायक ग्रेड 3 है, सहायक कानूनगो है, वाहन चालक है। ये सब का औसतन एक एक तहसील में अगर हम देखें तो एक एक पद के हिसाब से 22-22 पद बनते हैं। इवन प्यून का भी 22 पद इसमें बताया गया है। तो कुल मिलाकर के 14
नए तहसीलों में 308 पदों पर आने वाले दिनों में भर्ती होगी। ये भर्तियां कैसे होंगी इसका भी आगे आने वाले दिनों में हम समझेंगे किस तरह से विज्ञापन आ रहा है। इनमें से मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर जो L9 और L8 के ग्रेड है ये तो PSC से ही भरे जाएंगे, और बाकी जो असिस्टेंट ग्रेड वगैरह के पोस्ट है ये हो सकता है व्यापम को मिले ये मौका, या हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर इसका विज्ञापन निकाल के इसे सीधी भर्ती के माध्यम से भी भर दिया जाए। माध्यम जो भी होगा आप लोगों के लिए मौका ज़रूर बढ़ा है, तो ये एक अच्छी खबर है। इस पत्र के साथ और कुछ बातें हैं, देख लेते हैं उसमें क्या समझाया गया है। अब ये आगे लिखता बिंदु 2 में, उप तहसील हेतु पूर्व में स्वीकृत 8 पदों में से 3 पद चौकीदार, स्वीपर एवं प्रोसेस सर्वर के पद को यथावत रखते हुए 5 पद नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, प्रवाचक, सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के एक एक पद को नवगठित तहसील कार्यालय हेतु स्वीकृत 14 पदों में ही समायोजन करना है। तो ये इन्हीं के अंतर आ जाएगा। अब इन पदों पर मांग की व्यय संख्या, ये सारी कुछ चीज़ें जो है एक विभागीय मामला है। इस पर हम कुछ ऐसे जो नौकरी के तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है। आखिरी के 2 बिंदुओं में ये उनका विभागीय सहमति और स्वीकृति वाला मामला है। अंत में आप देख सकते हैं शत्रुघ्न यादव अवर सचिव का हस्ताक्षर है, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। और ये पत्र की प्रति भेज दी गई है कहाँ कहाँ आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि एक बड़ा जो है वैकेंसी आपके सामने आ रहा है आने वाले दिनों में। आप तैयारी में लगे रहिए, और अगर नहीं स्टार्ट किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, मेरा यही सलाह है आपको। मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।